एक बार सुप्रीम कोर्ट से भयानक गलती हुआ। आप सोच के सोचिएगा, सुप्रीम कोर्ट से भी गलती। 2013 में इटली के 2 नौसैनिक थे, सब भारत के मछुआरों को मार दिया, सब केरल के 2 मछुआरों को। अब इनको लगा कि इंटरनेट वो मछली मार रहा था, सब इस सबको लगा कि इसके जहाज को लुटे आया सब। अरे गधा, तुम ये देखो कि तुम्हारा जहाज इंडिया की सीमा में है, समझा क्या? इंटरनेशनल बॉर्डर पे रहता तब ना, इंडिया की सीमा में घुस के और मछली मार रहा था, तो पास आ गया तो गोली मार दिया, मर गया वो। केरल पुलिस ने इनको पकड़ लिया। आ बाबू, देख रहे हैं सीबीएसई बोर्ड वालों को, हाँ, छिलल मुर्गा सबको, छिलल मुर्गा इतना अच्छा है सब। देखो यहां ध्यान से। तो अब हुआ क्या, इस सबको इटली की सरकार ने भारत पर दबाव बनाना चालू किया। तो ये चले गए सुप्रीम कोर्ट में, जमानत मिल नहीं रहा था, केरल हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। तो ये कहां चले गए? सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इनको क्रिसमस मनाने के लिए आप 1 हफ्ता का छुट्टी दे दीजिए, ये इटली से क्रिसमस मना के चले आएंगे, हम उसके गारंटर बनते हैं, हम बेलर बनते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दिया और राजदूत को, इटली के राजदूत को क्या बना दिया? बेलर। इटली का राजदूत बेलर बन के इनको क्या कर दिया? छोड़ दिया। उस समय हम लेटर लिखे थे कि ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि जनेवा कन्वेंशन के हिसाब से आप किसी राजदूत को गिरफ्तार कर नहीं सकते हैं। तो एक बेलर कैसे बना दिए? अगर वो इटली से नहीं लौटेगा तो आप राजदूत को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग उस समय डिजिटल मीडिया थी नहीं, पहुंचते पहुंचते लेटर कहां गायब हो गया पता नहीं चला। इन दोनों को क्या मिल गया? जमानत। आई चल गया से कहां? इटली। और चल गया इटली, उसके बाद तरह नहीं आएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट कहा नहीं आओगे, राजदूत को पकड़ लेंगे, चल इधर आओ राजदूत। तो राजदूत कहा कि हमारे पास जनेवा कन्वेंशन इंटरनेशनल रूल है, जनेवा कन्वेंशन के हिसाब से आप किसी देश के राजदूत पर कोई भी आपराधिक मुकदमा नहीं चला सकते, ना गिरफ्तार कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का तो इंटरनेशनल कानून है, हम भी नहीं कर सकते, हमारा लेटर वाले रह गया। तो आज कोई कह के देख ले, हमारी जितनी हैसियत है उतने में हम देश की सेवा करते हैं, जितना है उतना में हम कर देते हैं। यहाँ पर आज कर देता तो आज हम हल्ला कर देते कि सुप्रीम कोर्ट को बोलो बोलो मत छोड़िए, नहीं समझे, तुरंत पहुंच जाता, नहीं पहुंच जाता, लेकिन उस समय नहीं पहुंचा। डिजिटल इंडिया का फायदा है कि नहीं? अब भाग गया सब, यहाँ पर कहां भाग गया सब? इटली। और राजदूत टेंशन फ्री घूम रहा है, राजदूत चल गया, कहा दिल्ली पुलिस पकड़ो, पकड़िए नहीं सकती है, जनेवा कन्वेंशन के हिसाब से इंटरनेशनल कानून है। राजदूत भी चला गया। मनमोहन सिंह का दिमाग सनका, इटली से कह दिया कि वो 2 राजदूत, 2 सैनिकों को आप वापस भेज दीजिए, कोर्ट जो उचित सजा होगी उनको सुनाया जाएगा, हम उनकी सजा को कम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी जानबूझकर नहीं किया, लेकिन उन्हें कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। हम आपको 1 हफ्ते का समय देते हैं, अगर नहीं किया तो इटली से हम हर एक राजनीतिक संबंध को तोड़ देंगे। 2 दिन में वापस आ गए लोग। यह बात नरेंद्र मोदी को भी चीन से बोलना चाहिए कि आप गलवान घाटी से पीछे हटिए, वरना $70 बिलियन का व्यापार हम 1 हफ्ता में तोड़ देंगे। इटली से हमारा $4 बिलियन का व्यापार होता है, 4 बिलियन का अब होता है, उस समय तो $1.5 बिलियन का होता था। उतना के लिए अगर वापस आ गया तो इसके लिए क्यों नहीं आ सकता? हम लोग को राणा प्रताप की वो बात याद रखना चाहिए कि घास की रोटी खा लेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। तो चाइना के आगे से भी हम लोग जैसे रहेगा वैसे रहेंगे हम लोग, लेकिन चाइना के आगे झुकेंगे नहीं। लेकिन राजनीतिक अजीब चीज होती है, यहाँ पर गड़बड़ हो गया। तो ये समझ में आ गया कि नहीं? जमानत सबको नहीं लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से गलती हुआ था कि नहीं हुआ था? तो सोच सकते किससे किससे गलती हो सकता है। तो जमानत समझ में गया। अभी मुकदमा चल रहा है भारत में, सभी से अभी चलेगा लंबा तो उनका पूरा जवानी ना खत्म हो गया मुकदमा में, तो कहेंगे हम यहाँ पर बुढ़ौती में सजा होगा, सजा माफ हो जाएगा, तो कहेंगे लोग तो जब 25 साल तो मुकदमा लड़के आ रहे हैं, तो नहीं सजा कौन सी माफ हुआ हमारे यहाँ पर? समझ गए? प्रोसीजर इतना खतरनाक है, सीआरपीसी का मर जाएंगे। तो जो यहाँ पर मच्छर काट के जेल में मुआ देगा इन सबको। जमानत समझ में आ गया? देखिए, लेकिन अगर जमानत खारिज हो गई और आपको जेल की सजा सुना दी गई, 25 साल जेल, 14 साल जेल की सजा नहीं होती है, बोलते ना 14 साल में लोग छूट जाते, नहीं, 14 साल में 14 साल बाद ये राष्ट्रपति अपने क्षमादान का प्रयोग करते हैं या राज्यपाल अपने क्षमादान का प्रयोग करते हैं। 14 साल से पहले करते भी नहीं है। और 14 साल से जो इंसान जेल में है, समाज उसके लिए कर चुका है। समझ में आएगा? अब कभी कभी क्या होता है कि जेल में व्यक्ति अपराध तो कर देता है, लेकिन बेचारा गलती से अपराध कर देता है गुस्सा में आके, तो उसे कहते हैं ऑनर किलिंग। क्या कहेंगे? ऑनर किलिंग। कई बार ऑनर किलिंग हो जाता है अपनी इज्जत के लिए। कई बार लोग अपनी बेटियों को मार देते हैं, देखते होंगे यहाँ पर, भाग जाते हैं ऐसे इन्ने होने से, तो सबको ही मार देते हैं। लड़की को भी सोचना चाहिए, भागने के लिए तुम्हारा जीवन तो सफल हो गया, उसके बाद भाई का जीवन क्या होगा? छोटे छोटे झगड़ा में लोग कहेंगे तोरी बहनिया तो भागल थी। समझा गया कि नहीं? देखो पढ़ा लिखा अभी हंस दिया, तो अनपढ़ गांव का लोग क्या करेगा? लड़की लोग इस बात का याद रखिएगा, आप लोग का एक बार ये सब गलत कदम ना, 100 घर में लड़की पैदा होती है तो लोग टेंशन में हो जाते हैं एक गलती की वजह से। समझा कि नहीं? और लड़कों पे इतना भी भरोसा नहीं करना चाहिए। समझा ना? यहाँ पे ये सब कुछ नहीं होता है बाबू, समझ में आ रहा? प्रेम लव तब कुछ नहीं होता, ये बस एक अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन रहता है यहाँ पे। तनी दिल से कौन कहता है ससुरा दिल तुरा हम दिल दिखाते हो? बोलो, होगा इससे प्रेम किसी को? कहां गया इसका दिल? तो है, दिल से प्रेम करते हैं ससुरा। तो नहीं सीधा कहो ना कि लाज लगता है कहने में कि शारीरिक अट्रैक्शन है, इसके पास दिल नहीं है, बहुत मानेगा ये।
बहुत मानेगा। रीजन क्या है? जो इसको मिलेगी पत्थर पे धूप खिलेगा। देखा जीवन में कोनो मिलन लगे, सोचो कितना मानेगा। बताओ, प्रेम दिल से होता है, बोलो तो दिल से होता है। हाँ? ये सब चीजों से नहीं रहिए। प्रेम उसी से होता है जिसके साथ आप ज्यादा समय व्यतीत किए हैं। आप भाई बहन में, माता पिता में, आप देखिए अपने भाई के साथ एक लगाव क्यों होता है? आपने उसके साथ ज्यादा समय व्यतीत किया है। जितना समय व्यतीत किए और एक दूसरे के लिए कितना ईमानदारी से खड़े हुए हैं, इस बात पर प्रेम डिपेंड करता है, ना कि सूरत पर डिपेंड करता है। आपका भाई बहन, आपको पता है कि आप अपने भाई को 10 लाख रुपए भी दे देंगे तो नहीं चोरी करेगा, लेकिन पड़ोस वाले को देते हैं तो कहते लेके भाग गया था। तो प्रेम के लिए जरूरी होता है कितना समय दिए हैं और कितना निस्वार्थ भाव से रहे, ये बात पर डिपेंड करता है। अब बाकी शायर सब कहानी सुना दिए हैं, सब अजब अजब टाइप का कुछ कहानी नहीं समझ में आया। ये सब शायर वालों की दुनिया साड़ी है यहाँ पर। तो कभी कभी क्या होता है, सर ये तो ब्लैक डायमंड था, लेते जाओ तुम ब्लैक डायमंड था, अंधेरा कर देगा घर में जाते हैं।